नमस्कार। आज मैं आप लोग के सामने गुरु और चेले की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। एक बार की बात है कि एक आश्रम में गुरुजी और उनके कुछ चेले रहते थे। उस आश्रम में गुरुजी अपने कुछ चेलों के साथ में रहते थे। गुरुजी अपने छोटे मोटे काम अपने चेलों से करवाया करते थे। एक बार गुरुजी ने अपने चेलों से कहा कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ, जब तक तुम शालिग्राम को नहला धुला कर के रखना, वह मंदिर की भी सफाई अच्छे से कर देना। गुरुजी ने अपने दो चेलों से यह काम करने के लिए कहा। उनके चेलों ने कहा कि ठीक है गुरुजी, आप स्नान करने के लिए जाओ, जब तक हम शालिग्राम भगवान जी को नहला धुला करके रखेंगे, वह मंदिर की भी सफाई कर देंगे। गुरुजी ने कहा कि ठीक है। गुरुजी जब स्नान करने के लिए चले गए, तब दोनों चेलों ने भगवान शालिग्राम को स्नान कराने के लिए मंदिर के पास ही में तालाब था, वहाँ पर लेकर चले गए। उन्होंने मंदिर को भी साफ सफाई अच्छे से की और शालिग्राम को लेकर तालाब के पास चले गए। उन दोनों ने भी पहले स्वयं स्नान किया, फिर बाद में शालिग्राम जी को रगड़ रगड़ कर अच्छे से नहलाने लगे। इतने में शालिग्राम जी उनके हाथ से छूटकर तालाब के पानी में गिर गए। उन्होंने बहुत ढूंढा पर शालिग्राम जी नहीं मिले। एक पेड़ पर उनका रंग काला था और पानी भी काला, समझ में नहीं आया। बहुत ढूंढा पर शालिग्राम जी भगवान नहीं मिले। तब चेलों को डर लगा कि गुरुजी उन्हें डांट लगाएंगे। फिर उन्होंने तालाब के किनारे एक जामुन का पेड़ था, उस पेड़ पर उन्होंने काले काले जामुन तोड़कर रख लिए और जाकर मंदिर में उन्होंने जामुन को रख दिया। जब गुरुजी नहा धोकर आए तो वे पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर गए। वहीं पर सभी भगवान रखे हुए थे। उन्होंने बारी बारी से सभी भगवान को अच्छे से नहलाया, एक बर्तन में रखकर साफ से सफाई की और उन्हें सिंहासन पर भगवान जी को स्थापित भी करते गए। फिर आखिर में गोपाल भगवान को यानी कि लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए बर्तन में रखकर उनको साफ किया, कपड़े से पोंछकर उनके आसन पर बिठा दिया। अब शालिग्राम जी शालिग्राम जी को नहलाने की बारी आई तो गुरु जी ने उन्हें अपने हाथ में लेकर उनको एक बर्तन में पानी लेकर नहलाने के लिए उसमें डुबाया और हाथ से रगड़ने लगे। इतने में जो जामुन था पका हुआ काला काला, उसका छिलका निकल कर उनके हाथ में आ गया और गुठली अलग हो गई। गुरुजी ने जब यह देखा तो समझ गए कि यह तो जामुन की गुठली है। उन्होंने अपने शिष्य को आवाज़ लगाई। वे दौड़कर गुरुजी के पास आए। तब चेलों ने गुरुजी से पूछा कि क्या बात है। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि तुमने शालिग्राम भगवान की जगह जामुन के फल को क्यों रख दिया? शालिग्राम जी कहाँ हैं? तब चेलों ने कहा कि यही तो शालिग्राम है। गुरुजी ने कहा कि इनमें जामुन के जैसा छिलका काला काला निकल रहा है और गुठली भी निकल रही है। तब चेलों ने कहा कि महाराज जी, बात असल में यह है कि आप रोज़ रोज़ इनको नहलाते हो, चंदन तथा पानी से लगाते हो, इसलिए आपके शालिग्राम ऐसे हो गए। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर गल गए हम का जानी। बार बार पानी व चंदन आप इनके ऊपर लेप लगाते हो, इसलिए आपके ठाकुर जी गल गए।
इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। तब गुरुजी ने उन चेलों को डांट कर भगा दिया और बाजार से दूसरा सालिग्राम खरीद कर लाए। उनकी गुठली गुरुजी ने पूजन की और चेलों को दंड दिया। उनसे कहा कि तुम लोग आश्रम से दूर चले जाओ। और फिर गुरुजी दूसरे चेलों से काम करवाने लगे। धन्यवाद। लाइक और शेयर करें।